भगवान शिव को शमशान निवासी क्यों कहा जाता है? क्यों जाकर रहते हैं वे शमशान में? हमारे श्रेष्ठ देव का शमशान में क्या काम? इन सभी बातों का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने ही दिया था। इस वीडियो का स्रोत हमारे विश्वसनीय महाकाव्य हैं, जिससे आपको भी उनके शमशान में रहने का वास्तविक कारण पता चल सके। आप सबका ओम गणपति चैनल पर स्वागत है। सनातन धर्म के साथ संबंधित ऐसे ही रोचक और जानकारी वर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 141 में वर्णित एक वृतांत के अनुसार देवी उमा ने पूछा, भगवान, स्वर्ग लोक में अनेक प्रकार के सर्वगुण संपन्न निवास स्थान हैं, उन सबको छोड़कर आप शमशान भूमि में कैसे रमते हैं? शमशान भूमि तो केशों और हड्डियों से भरी रहती है। उस भयानक भूमि में मनुष्यों की खोपड़ियां और घड़े पड़े रहते हैं, गीधों और गीदड़ों की जमातें जुटी रहती हैं। वहाँ सब ओर चिताएं जला करती हैं, मांस, वसा और रक्त की कीच सी मची रहती है, बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों रहते हैं? श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मैं पवित्र स्थान ढूंढने के लिए सदा सारी पृथ्वी पर दिन रात विचरता रहता हूँ, परंतु शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्रतर स्थान यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए संपूर्ण निवास स्थानों में से शमशान में ही मेरा मन अधिक रमता है। वह शमशान भूमि बरगद की डालियों से आच्छादित और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी हुई पुष्पमालाओं के साथ विभूषित होती है। देवी, ये मेरे भूत गण शमशान में ही रमते हैं। इन भूत गणों के बिना मैं कहीं भी रह नहीं सकता। ये शमशान का निवास ही मैंने अपने लिए पवित्र और स्वर्गीय माना है। ये परम पुण्य स्थली है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक इसी की उपासना करते हैं। अनिंदिते, इस शमशान भूमि से अधिक पवित्र दूसरा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वहाँ मनुष्यों का अधिक आना जाना नहीं होता। इसीलिए वह स्थान पवित्रतम माना गया है। प्रिय, वह वीरों का स्थान है, इसीलिए मैंने वहाँ अपना निवास बनाया है। वह मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से भरा हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय तथा आद्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा अशुद्ध पुरुषों को वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसी मर्यादा है। मेरे सिवा दूसरा कोई भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता। इसीलिए मैं शमशान में रहकर समस्त प्रजाओं का प्रतिदिन पालन करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों के समुदाय अब इस जगत में किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण जगत के हित के लिए मैं उन भूतों को शमशान भूमि में रमाए रखता हूँ। शमशान भूमि में रहने का सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया है। अब और क्या सुनना चाहती हो? देवी उमा ने पूछा, भगवान, आपका रूप पिंगल, विकृत और भयानक प्रतीत होता है। आपके सारे शरीर में विभूति पुती हुई है। आपकी आंखें विकराल दिखाई देती हैं और सिर पर जटाओं का भार लदा हुआ है। आपका रूप ऐसा रौद्र, भयानक, घोर तथा शूल और पटिश आदि से युक्त किस लिए है? यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मैं इसका भी यथार्थ कारण बताता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जगत के सारे पदार्थ दो भागों में विभक्त हैं, शीत और उष्ण। अग्नि, सोम, रूप, ये संपूर्ण जगत उन शीत और उष्ण तत्वों में गुथा हुआ है। सौम्य गुण की स्थिति सदा भगवान विष्णु में है और मुझ में आग्नेय तेजस गुण प्रतिष्ठित है। इस प्रकार इस विष्णु और शिव रूप शरीर से मैं सदा समस्त लोकों की रक्षा करता हूँ। देवी, ये जो विकराल नेत्र से युक्त और शूल पटिश से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आग्नेय है। ये संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। यदि मैं इस रूप को त्याग कर इसके विपरीत हो जाऊं, तो उसी समय संपूर्ण लोकों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसीलिए लोकहित की इच्छा से ही मैंने ये रूप धारण किया है। अपने रूप का ये सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। यहाँ महेश्वर ने एक गूढ़ रहस्य से हम लोगों को अवगत कराया है कि भगवान रुद्र और भगवान विष्णु दोनों एक ही परम तत्व का हिस्सा हैं। एक सौम्य गुण को संजोए हुए है तो दूसरा तेजस गुण को, और ये दोनों सर्वदा एक ही हैं। इससे सुंदर अनुभूति नहीं हो सकती कि हमारे देव हम सब के लिए ही सब करते हैं। नारायण महेश्वराय को शत शत नमन है।
आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा, हम आपके आभारी होंगे। और कृपया शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात होगी एक ऐसे ही और रोचक वीडियो के साथ। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रणाम।